उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है, बापू के विचार प्रेरणा देते हैं, लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। ये हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। बापू के विचार प्रेरणा देते हैं, लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अपने विधायकों को यह संदेश देने की कोशिश कि हेमंत सोरेन के जो गुमशुदगी की बात की जा रही है उससे कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे, जीते हैं और जीतेंगे। धीरज ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता रांची में मौजूद है। धीरज, बताइए क्या खबर है, क्या अपडेट है? उधर निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करता है, लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तो हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए भी नहीं पहुंचे हैं, कोई बातचीत हुई नहीं है ईडी से। वहां पर क्या हलचल आप देख रहे हैं रांची में? देखिए, मैं सुबह से लगातार सीएम हाउस पर मौजूद हूं और पल पल की खबर जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। पहली खबर अभी की अपडेट ये है कि हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की है अधिवक्ता राजीव कुमार ने। उन्होंने कहा है कि सीएम कहां थे 3 दिनों तक, क्या कर रहे थे, कैसे रांची पहुंचे, इसको लेकर के उन्होंने एक याचिका दर्ज की है। दूसरी खबर यह है कि 7 बजे सारे विधायकों के साथ बैठक होगी। और तीसरी खबर जो आप कह रही हैं, तीसरी खबर ये है कि कल्पना सोरेन अभी तक 4 साल से सरकार चल रही है और 4 साल सरकार जब भी विधायक दल की बैठक हुई है, कभी कल्पना सोरेन उसमें हिस्सा नहीं ली थी। आज पहली बार उन्होंने विधायकों के साथ जो बैठक थी उसमें हिस्सा लिया है, तो इशारा काफ़ी कुछ कहता है। अब ये पूरी स्थिति कल पर निर्भर है, जब कल ईडी के अधिकारी से पूछताछ होगी। माफ़ कीजिएगा, ईडी के अधिकारी जब पूछताछ करेंगे हेमंत सोरेन से, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, क्या अगर कोई संकट आने वाला है तो उस संकट के लिए एक प्लान बी तैयार किया गया है और प्लान बी का अंदाज़ा साफ है कि क्या होने वाला है। तो ये अभी तक का एक अपडेट है और इसी के इर्द गिर्द देखिए धीरज, प्लान हेमंत सोरेन कुछ भी बना ले, प्लान हेमंत सोरेन कुछ भी बना ले, लेकिन विधायकों की सहमति होना बेहद जरूरी है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। विधायकों की बैठक में 4 साल में एक भी बार हिस्सा नहीं लिया और अब अचानक अगर आप प्रकट हो जाएं तो जरूरी नहीं है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद विधायक इस बात को ले लें, मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लें उनकी पत्नी को। तो अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन ये सब कुछ कयास है, क्योंकि अभी तो ईडी ने पूछताछ नहीं की है। ईडी गिरफ्तार करेगी भी या नहीं करेगी, ये बात की बात है। तो फिलहाल आप नजर बना के रखिए धीरज, जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने ईडी की कार्रवाई को तानाशाही बताया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें जो एरो आप देख रहे हैं, ये कल्पना सोरेन बैठी हुई है बीच में। महिला विधायकों के बीच में ये जो शॉल ओढ़कर आपको दिखाई दे रही हैं, ये कल्पना सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। और ये बात कही गई गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और अब क्योंकि विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए ये कयास जो है वो जो निशिकांत दुबे ने जो कहा है उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या हेमंत सोरेन ये कदम उठाएंगे। और ऐसा एक बार लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर कर चुके हैं इतिहास में, बिहार में। तो अब क्या झारखंड में वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? क्या ऐसा होने की कोई गुंजाइश है? लगातार और अनुराग ठाकुर जो है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर, वो सुनवाते हैं आपको। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? यूपीए के समय पे जिन्होंने बैंकों के साथ हेराफेरी की और पैसे लेके भाग गए, उन भगौड़ों को पकड़ने के लिए तो हमने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाए, आर्थिक अपराध वाले भगौड़ों को। लेकिन अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, वो जांच एजेंसियों का सामना करने के बजाय भागते हों, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस पे ना आम आदमी पार्टी बोलती, ना कांग्रेस बोलती, ना कांग्रेस के बाकी सहयोगी बोलते हैं। जी न्यूज़।